हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो हमारा उपाय करता है, जो हमारा यहोवा निसी है, जो हमारा यहोवा राफा है। आज उस परमेश्वर की हम स्तुति, आराधना, तारीफ, प्रशंसा और वंदना करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर आदर के, स्तुति के, महिमा के और प्रशंसा के योग्य है। और आज सुबह इस रविवार की आराधना में हम सब प्रभु यीशु मसीह में प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को छिपाते हुए, ताकि आज पवित्र आत्मा शुरुआत से अंत तक हमारी सहायता करे। हम प्रभु यीशु मसीह में आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, उसके पवित्र आत्मा की सहायता में वचन सुनाए, वचन सुने और अपने जीवनों को वचन के अनुसार ढाल लें। आइए प्रार्थना के साथ आज रविवार की सुबह की आराधना हम शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, हाँ और आमीन के परमेश्वर हैं, आदि और अंत हैं और सिंहासन पर विराजमान और राज्य करने वाले परमेश्वर हैं। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम इस आराधना को शुरू करते हैं। आपके प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ, सहायता, अगुवाई चाहते हैं, ताकि सिर्फ पवित्र आत्मा में हम आराधना करें, आपको ऊंचा उठाएं, आपका वचन प्रचार करें, फिर पवित्र आत्मा में हम वचन सुने, अपना जीवन आपको दें, ताकि जो आप चाहते हैं वो हो सके। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब प्रभु की आराधना में हम चलें। आपकी और मेरे लिए फिर से समय आया है, एज ए चर्च, मसीह के लोग, मसीह के छुड़ाए हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की आराधना करें। जय जयकार, स्तुति, आराधना और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। कितना अद्भुत है ना, परमेश्वर अपन जैसों को अनुग्रह दिया है कि हम उसकी आराधना करने वाले बने। आइए आज सुबह फिर से एक बार ब्रदर जैक के साथ में परमेश्वर के लिए गाएंगे, स्तुति और आराधना करेंगे और यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे। ब्रदर जैक। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज की इस रविवारी आराधना में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है भजन संहिता 145 में, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। मेरे प्यारों, सच में प्रभु की दया हमारे जीवनों पर है और उसकी दया चूंकि हमारे जीवनों पर है, इसीलिए आज हम जीवित हैं और इसीलिए हम गा करके अपने प्रभु की स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ मिल करके आप सब गाइए, ऐ खुदा कलवरी से एक लहर भेज। इसके पहले कि हम दिसंबर माह में प्रवेश करें, आज नवंबर का आखिरी सप्ताह है और इस आखिरी सप्ताह में हम दिसंबर में जाने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तैयार करें, ताकि रियली हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को मना सकें। तो आइए मिलकर गाएं, ऐ खुदा कलवरी से एक लहर अब भेज।
तेज वायदे के लिए कहते सभी, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, सब कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, सब कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत चला लिया पेट। हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे, खुशी से अपने मार्ग पर चला, हर लड़ाई में जय पाने की ताकत दे, अपने प्यार और ईमान में बढ़ा, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, सब कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, सब कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत चला लिया पेट। सुस्त सब दिलों को तुम्हें बिल्कुल जगह, दुनिया में जो उलझ गए हैं, बारिश बरकत की पर आसमान से बरसा, उसकी तरफ हम सब देखते हैं, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, सब कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, सब कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत चला। एक बार फिर से गाएंगे, आज अपनी कुव्वत चलाने भेजे Lord, अपनी कुव्वत चला, अपनी कलीसिया पर, अपने लोगों पर, आज हर एक कमजोर आप पे फतेहमंद हो जाए। एक बार फिर से गाएं, थैंक यू लॉर्ड, अपनी कुव्वत चला लिया पेट, सब कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत चला लिया पेट। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच में अंत के दिनों में चाहता है कि उसका आत्मा सब प्राणियों पर बहुतायत के साथ उंडेला जाए। मेरे प्यारों, इसके पहले कि हम यीशु के जन्मोत्सव वाले माह में प्रवेश करें, आइए अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के आनंद के साथ उसमें प्रवेश करें और मिलकर गाएं, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। आइए आनंद से, खुशी से हमारे साथ मिलकर के गाइए। खुशी से, आनंद से गाइए। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा,
मेरे प्यारों, सच में जब परमेश्वर का आत्मा होता है तो उस आत्मा की सामर्थ में हम आनंद के साथ प्रभु के लिए गा सकते हैं। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, जब वो खुश हुआ, आनंदित हुआ, सब कुछ भूल गया वो और अपने परमेश्वर के लिए नाचते हुए गाने लगा। आइए हम सब भी आज की सुबह मिलकर गाएं, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, मैं भी नाचूंगा, गाऊंगा अपने प्रभु के लिए, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया का सा नहीं, लेकिन अपने प्रभु के लिए। जैसा दाऊद नाचा वैसे मैं भी नाचूंगा। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे, गाएंगे अपने प्रभु के सामने, अपने प्रभु के सामने। जैसे मरियम ने खंजरी बजाई थी, हम भी ताली बजाएंगे अपने मसीह की हम गाएंगे अपने प्रभु के लिए, अपने यीशु के लिए, जैसे दाऊद ने गाया था। इसलिए एक बार फिर से इसी को गाएंगे हम आनंद के साथ, खुशी के साथ, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था। अपनी अपनी जगहों पर आइए हम नाचते हुए अपने प्रभु के लिए गाएं। थैंक यू लॉर्ड। आप आनंद देने वाले प्रभु हैं, आप खुशी देने वाले प्रभु हैं। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेंगे, गाएंगे अपने प्रभु के सामने, अपने प्रभु के सामने। जैसे मरियम ने खंजरी बजाई थी, हम भी ताली बजाएंगे अपने धन्यवाद प्रभु, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों को अनुग्रह देते हैं, करुणा करते, दया करते प्रभु, कि वे लोग आपके लिए गाएं,
आपके लिए तालियां बजाएं, आपके लिए अपने हाथों को उठाएं, आपके लिए नाचें और नाच करके आपकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करें। ऐसा प्रभु और कोई नहीं हमको मिल सकता है। आज की इस सुबह हमारी आपसे विनती है प्रभु, आपके लोग जब आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ आज की सुबह लोगों के ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा की बारिश हो लॉर्ड, और उस रूह की बारिश में हर एक अपने जीवन में आज की सुबह बिल्कुल नया कर दिया जाए। Thank you, my Jesus. रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है, अपने ईमान से, अपने लहू से, पापों से छूने का वक्त है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है, अपने ईमान से, उसके लहू से, पापों से छूने का वक्त है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोई भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कोई भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। आइए सब मिलकर गाएं। बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। एक बार फिर से, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। फिर से एक बार गाएं, खुदावन की, आज आपकी शिफा है लॉर्ड, आज आपकी चंगा जाए प्रभु, आज की सुबह
हर एक आप में स्पर्श किया जाए यीशु मसीह। आपकी आत्मा में हर एक को आज की सुबह एक नया स्पर्श मिले। सारी निराशाएं जाए, सारा अंधकार का काम जाए, सारी ऐसी बातें जो लोगों को पिछले दिनों में तोड़ दिए यीशु के नाम से चली जाए और आपकी शिफा लॉर्ड आखिरी बार खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। आज की सुबह पिता उस रूह की बारिश के लिए, उस रूह की शिफा के लिए हम सब आपके आगे हैं और हम आपसे विनती करके कहना चाहते, स्वीट होली स्पिरिट, आज आप सब बातों पर नियंत्रण ले। आज आप सब बातों को अपने कब्जे पर करें ताकि आज की सुबह हर एक निराश दिल आप में जीवन पा जाए, हर एक टूटी हुई दशा लोगों की आज की सुबह सुधर जाए। प्रभु आपकी करुणा में और आपकी दया में यीशु, प्लीज लॉर्ड। पवित्र आत्मा तू मुझे आवश्यक है, पवित्र आत्मा ये मेरी विनय, अपनी सामर्थ और प्रभावशीलता में अपनी कोमलता अनुसार। कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, I need you. Come, sweet spirit, I come in thy strength and thy power. Come in your own gentle way. Rule over my soul. Rule over my soul. Sweet Spirit, rule over my soul. My rest is complete when I stay at your feet. Sweet Spirit, rule over my soul. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in your own gentle way. आज सुबह हमारी ये प्रार्थना है लॉर्ड, योर स्वीट एंड जेंटल स्पिरिट लॉर्ड हर एक परिवारों पर अपना कब्जा कर ले। आपका स्वीट एंड जेंटल स्पिरिट आज लोगों के अंदर एक नया उत्साह, एक नई उमंग ले आए। लॉर्ड, लॉर्ड करुणा करे, दया करे प्रभु, करुणा करे, दया करे लॉर्ड। हम सबों को आज की सुबह पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है लॉर्ड।
भाई अमित हमारे लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी आत्माओं को तैयार करें ताकि उसका पवित्र आत्मा आज के बाद से हम पर पूरा नियंत्रण रखे। हम आत्मा की सामर्थ्य में चले। वो स्वीट और जेंटल स्पिरिट हर दुख, पीड़ा और समस्या की वादियों में हमें परमेश्वर के, यीशु मसीह के आनंद में लेकर के चले। थैंक यू लॉर्ड। I worship you, आज Jesus. सुबह एक बार फिर हम समर्पण करते हैं, I praise you. समर्पण करते हैं प्रभु। I say thank आपका you, प्यारा Jesus. पवित्र आत्मा आज जो कुछ हमारे अंदर कर रहा है बड़ी स्वतंत्रता के साथ करें प्रभु। और यालाम दोनामा ऐसे We need you. यस लॉर्ड, डू इट, डू इट, डू इट लॉर्ड। आपका आत्मा हमें भीतर से नया बनाता जाए। आज हम अपनी निगाहों को अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर लगाते हैं प्रभु। With thy strength and thy आज आपके मुख का प्रकाश चमके प्रभु। come. उस प्रकाश में तमाम अंधकार, सारा अंधकार चला जाए प्रभु जी। आज हम आपकी पवित्र हुजूरी में सारी कलीसिया अपने आप को आपके आगे शून्य करती है प्रभु, खाली करती है प्रभु और प्रार्थना करती है प्रभु। आज सुबह एक बार फिर अपने अनुग्रह की दृष्टि करें और उस अनुग्रह में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरें प्रभु। एक नया अभिषेक, वो अभिषेक जो जुओं को तोड़ दे प्रभु, वो अभिषेक जो संसार के तरीकों से हमें छुटकारा दे प्रभु, अभिषेक जो प्रभु हमारे अंदर पवित्रता को ले आए, सीधाई को ले आए, सच्चाई को ले आए, नम्रता को ले आए, दीनता को ले आए। यीशु राजा, आपका प्यारा पवित्र आत्मा जब आज आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन आपकी पवित्र हुजूरी में ठहरी है, आपका प्यारा पवित्र आत्मा हम सब के अंदर उस अद्भुत काम को कर ले। आप अनुग्रह करें प्रभु, आपका राज्य आए, आपका नाम पवित्र माना जाए और आपकी इच्छा पूरी हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी भेंटों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, सिर्फ आप हैं जो हम पर अनुग्रह करते हैं, जिससे हम अपने जीवनों में, अपने जीवनों के लिए प्रभु इस कमाई को जो आपके अनुग्रह में हमने पाया है, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट, आपके भंडार के लिए, आपके भवन के लिए ला सके। प्रभु यीशु, आप ग्रहण करें। हर एक जन जिसने दान दिया है प्रभु, आप उन्हें स्मरण करना, आप अपनी दया में उनकी सुधि लेना। प्रभु यीशु, आशीषित करना लॉर्ड, आशीषित करना। आप महिमा पाए, आप ऊंची पे उठाए जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। आज सुबह फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। बहुत खुश हूं कि प्रभु का अनुग्रह हम सब पर हुआ है और हम फिर से आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज परमेश्वर की दया में फिर से आपके विश्वास के लिए, विश्वास की उन्नति के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। हम सब विश्वास के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, विश्वास के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और पिछले कुछ दिनों से हम विश्वास के ऊपर सुन रहे हैं। अपनी कन्वेंशन में हमने विश्वास के ऊपर इतना सुंदर परमेश्वर का वचन सुना, प्रकाशन सुना। मैं विश्वास करता हूं वो अभी तक आपके आत्मा में है, लेकिन आज फिर से मुझे प्रभु से विश्वास के ऊपर ही एक बात मिली है जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, सिर्फ आपकी और मेरी उन्नति के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। बहुत छोटी सी बात परमेश्वर के वचन से आज समझाऊंगा। आज हम जो पिछले हफ्ते हमने सीखा था, हम उसी में आगे चल के आज की बात को सीखेंगे। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन में से बहुत सारी बातें सीखा था। उसमें से एक बात यिर्मयाह 29:11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है
और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कल्पना किया है, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक ब्लू मैप तैयार किया है, और जो ब्लू मैप, जो नक्शा तैयार किया है, जो कल्पनाएं उसने हमारे लिए किया है, प्रभु कहता वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। तो फिर उन कल्पनाओं में हम जाएं कैसे? उन कल्पनाओं को अपने जीवनों में पूरा होता हुआ कैसे देखें? उन कल्पनाओं को साकार होते हुए अपने जीवन में हम कैसे देखेंगे? सिंपल, विश्वास से। उन कल्पनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊं, हमने बहुत सारे वचन विश्वास के सीखे हैं, सुने हैं, बहुत ध्यान से समझे भी हैं हमने। आज फिर से आपके लिए प्रभु ने विश्वास की ही ये बात दिया है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवनों में विश्वास के द्वारा उस जगह पहुंचे जो प्रभु ने हमारे लिए सोचा है, जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। ना उस जगह पहुंचने के लिए जो विश्वास की बात प्रभु ने मुझे दिया है आपके साथ में बांटने के लिए, समझाने के लिए, मेरे खुद के सीखने के लिए, वो पाया जाता है पहला तिमोथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। 1 तिमोथी 6th chapter 12th verse। 1 तिमोथी 6th chapter 12th verse। बाइबल वहां कहती है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। क्यों? क्योंकि हमारी विश्वास की अच्छी कुश्ती तो ही बताएगी कि हमने क्या विश्वास किया है, हमने किस पर विश्वास किया है, हमने क्यों विश्वास किया है, और क्यों हम अपने विश्वास का स्टैंड लेते हैं। हमारी विश्वास की कुश्ती तो हमको बताएगी, दूसरों को बताएगी हमारा विश्वास क्या है। इसलिए पौलुस तिमोथियुस को लिख के कह रहा है, तिमोथियुस एक यंग पास्टर है और पौलुस अपने अनुभवों से तिमोथियुस के साथ ये बात बांट रहा है और बोलता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अब तूने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है ना यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह का बनके, मसीही बनके, एक प्रचारक पास्टर बनने के बाद अब तेरा मसीही जीवन का निचोड़ क्या है, जिसके लिए पौलुस कह रहा है। लिखा नहीं है लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं तिमोथियुस भी जवाब दे रहा होगा, मेरा विश्वास है सिर्फ यीशु मसीह ही प्रभु है, सिर्फ यीशु मसीह ही मेरे जीवन का प्रभु है, और सिर्फ यीशु मसीह ही अब मेरे जीवन का उत्तर है, और मैं उसी के लिए खड़ा रहूंगा। और जैसा भाई पौलुस आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं सिर्फ उसी बात के लिए एक अच्छी कुश्ती लड़ूंगा, मैं उसी बात में आगे जाऊंगा, मैं यीशु मसीह से इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। मेरी दुनिया में सब चीज चली जाए, सब चीज चली जाए, मैं यीशु मसीह को जाने नहीं दूंगा। जो मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही हमारा उत्तर है, यीशु मसीह में ही हमारे लिए सब कुछ है, मैं उस विश्वास से अलग नहीं होऊंगा, मैं उस विश्वास में बने रहूंगा, मैं उस विश्वास में चलूंगा, मैं उस विश्वास में अपने मसीही जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। ना पौलुस इस बात को जब तिमोथियुस से कह रहा है ना, तो ऐसे ही नहीं कह रहा है, ऐसे लिख के उसको शिक्षा नहीं दे रहा है, लेकिन ये लिखने के बाद दूसरा तिमोथियुस के 4th अध्याय में वो इस बात को तिमोथियुस को समझाता भी है और कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। ध्यान से सुने, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जब पौलुस तिमोथियुस से कह रहा है, उसको समझा रहा है, बता रहा है कि तेरे को अच्छी कुश्ती लड़ना है ना, तो उसके साथ में यह भी बता रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने प्रभु यीशु को पकड़ के रखा, सब चीजों को जाने दिया, यीशु मसीह को जाने नहीं दिया मैंने। लिखा हुआ है, आई हैव रिमेन्ड फेथफुल,
इंग्लिश की बाइबल का अनुवाद है आई रिमेन्ड फेथफुल, वो है विश्वास। हिंदी में लिखा है मैंने विश्वास की रखवाली किया है। हम सब जानते हैं रखवाली का मतलब क्या होता है। पहरेदार, रखवाला रात में जागता है कि कोई आके चुरा के उस बेशकीमती चीज को हमसे छीन के ना ले जाए। पौलुस बोलता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए किया है, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है हानि की नहीं लाभ की है। अभी दिखाई नहीं दे रही है वो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो, लेकिन जो बात रखा है परमेश्वर ने, उससे आपको अलग करने के लिए, उस पर्पस में से आपको दूर करने के लिए शैतान बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में लाता है। दुनिया का आकर्षण हमारे पास बहुत सारी चीजों को लेके आता है जिससे हम उस विश्वास को खो दें। शैतान या आकर्षण करने वाली चीजें आके उस मकसद को चुरा के ले जाए और फिर हमको उस मकसद से दूर कर दे। आप समझ रहे हैं बात आज की? वो है बात जो पौलुस कह रहा है, मैंने विश्वास की रखवाली किया है। एक बार जब मैं समझ गया, जब तक मैं मसीह को नहीं जाना था, जब तक मैं मसीहा को पहचाना नहीं था अपने जीवन में, व्यवस्था में चलता था, व्यवस्था के अनुसार करता था ना, तब तक बात अलग कर थी। लेकिन जब मैंने मसीहा को पहचान लिया, अपना जीवन उसको दे दिया, उसके बाद से मैंने एक ही बात का ध्यान रखा कि मेरा विश्वास जो मेरे यीशु मसीह पर है, उसको मैं किसी भी बात में खोऊं ना। यहां तक कि उसने उस विश्वास का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं लिया। ही स्टूड इन फेथ, वो विश्वास में स्थिर खड़ा रहा। मैं उसको बहुत उससे आपको बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन सचमुच में जो बात है ना, बोलते हैं मैंने विश्वास की रखवाली किया है। उसके लिए यीशु मसीह और यीशु मसीह पर का जो विश्वास था वो इतना बेशकीमती था, इतना बेशकीमती था कि वो सब चीज को अलग कर देता था, सब चीज को। हम सब जानते हैं ना फिलिपियों की उस बात को, बोलता मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। एक बार जब एक विश्वासी मसीह को जान जाता है, मसीह को पहचान जाता है ना, वो भी पौलुस के समान कहने लगता है मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को, मतलब सब बातों को कूड़ा समझता हूं। और दुखी हृदय से कह रहा हूं चर्च, आज सब जगह पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में जो बात मिस है वो है मसीह की पहचान। जब हम मसीह को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जब हम मसीह को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, तब हमारे मसीही जीवन में रॉन्ग डिसीजंस आ जाते हैं। जब हम मसीह के क्रूस की कीमत को पहचान नहीं पाते हैं, मसीह के प्यार को समझ नहीं पाते हैं, तब हमारे लिए हमारी इच्छाएं प्रथम हो जाती हैं, हमारी सोच प्रथम हो जाती है, हमारा वेश प्रथम हो जाता है। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, मसीह में, मसीही जीवन में, हमारे मसीही पारिवारिक जीवन में, हमारे मसीही कलीसियाई जीवन में हमारी इच्छा, हमारा वेश, हमारा तरीका प्रथम हो जाता है, क्योंकि हम मसीह को नहीं समझ पाए, हम यीशु मसीह के प्यार को नहीं समझ पाए। आज बस इतनी सी बात तो प्रभु ने दिया आपको समझाने के लिए। यीशु मसीह हमको समझ गया, यीशु मसीह हमको पहचान गया कि ये अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे इनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। प्लीज समझना बात, मुझे इनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर कैसा है ना, एक ही बात बोलूंगा, आप जानते हैं बाइबल में लिखा भजन संहिता 121 में, वो ना सोता है और ना ऊँघता है। जब वो सिंहासन पर विराजमान था, स्वर्ग में था, वो परमेश्वर था, है और रहेगा। ना वो ऊँघता था ना वो सोता था, लेकिन हमारे लिए, हमको बचाने के लिए
उसको जब मनुष्य बनना पड़ा तो लिखा है मार्ग का थका हुआ वहां के सुघार नाम कुएं पर बैठ गया। यीशु मसीह ने थकावट भी सही अनुभव किया, यीशु मसीह ने रात की नींद भी, लिखा है वो नाव में निचले स्थान पे जाके सो गया। हमने मसीह को नहीं पहचाना, वो हमारे लिए क्या बन गया, वो हमारे लिए क्या बन गया, उसका प्यार देखे आप। वो हमसे बहस नहीं करता चर्च, वो हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, पर हमको दलदल में से बाहर निकाल के वो जो है अपने समान बनाने के लिए पहले वो खुद हमारे समान बन गया। वो बात है जो पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है, पूरे उन बातों में बोलता है मैंने मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को कूड़ा समझ लिया है। तीमुथियुस, अब तेरे से कहता हूं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, किसी भी बात को सामने आने मत दे, किसी भी बात को आड़े आने नहीं दे। मैं पौलुस के जीवन से कुछ बातें बताऊं, लेकिन उसके पहले जब इब्रानियों को पत्री के लिखने वाले ने पत्री लिखा तो हम सब जानते हैं उस आयत को, इब्रानियों 11:6 में लिखा, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। It's impossible to please God without faith. Without faith, it is impossible to please God. सिर्फ विश्वास की रखवाली नहीं करना, लेकिन विश्वास करना है, विश्वास में बने रहना है, क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर को खुश करता है। फिर हम कहाँ भी, कैसे भी, कैसी भी हालत में रहें, हमको विश्वास करना है। जल्दी से देखें पौलुस क्या बात कह रहा था। फिर से आज तीसरी हफ्ते बोल रहा हूं, कोई भेद की बात नहीं है चर्च, सिर्फ एक इनकरेजमेंट प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, वो समझा रहा हूं मैं आपसे। पौलुस के जीवन की बात यदि हम देखें, पौलुस जब इस बात को कहता है, मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली किया है ना, तो फिर उसके बाद पौलुस जो है अपने जीवन की कुछ बातें बताता है कि विश्वास की रखवाली क्या होती है, विश्वास क्या होता है, उसकी रखवाली करना क्या होता है। जल्दी से आपको बताता हूं। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। मेरी प्रार्थना आज परमेश्वर आप सबकी आत्मिक आंखें खोल दे, यीशु मसीह के पहचान के लिए, मसीह की पहचान की उत्तमता में आपकी आत्मिक आंखें, आत्मिक समझ खुल जाए। पौलुस की खुल गई, इसीलिए तो विश्वास की इस दौड़ में वो इस प्रकार से दौड़ा। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से कहता है, सबसे पहली बात कहता है, मैं पागल की नहीं कहता हूं, मैं मसीह का सेवक हूं। वो यीशु मसीह का दीवाना बन गया, वो यीशु मसीह का दीवाना बन गया। अब देखें उसने कैसे विश्वास की रखवाली की। उसके बाद बोलता है, सबसे पहली बात, अधिक परिश्रम करने में। आप सोच सकते हैं, थक जाता होगा बहुत बात, कितनी जगह ट्रेवल किया उसने, कहां नहीं गया, पैदल, घोड़े से, शिप में, जैसे भी जा सकता था मसीह के लिए, मसीह के सुसमाचार के लिए, बस यात्रा 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 करता रहा। क्यों? सुसमाचार फैलाने में परिश्रम कर रहा है। जल्दी से एक आयत पढ़ता हूं जिससे हम आज की इस बात को समझ सकेंगे। कुलुस्सियों उसके पहले अध्याय की 28-29 में लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। अब समझे जो वो बोल रहे हैं ना, परिश्रम कर रहे में, हार्ड वर्किंग में, सिर्फ जाके सुसमाचार प्रचार करके कलीसिया बना के नहीं आ गया।
लेकिन जो परिश्रम की बात है ना, सुने वो क्या बोलता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, क्योंकि हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया, उसकी सोच बिल्कुल अलग है, उसका तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन पौलुस परिश्रम कर रहा है, प्रार्थना करता है, मसीह से वचन लाता है, रेवलेशन लेके आता है और फिर उसके बाद उन विश्वासियों को देता है और कहता है हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सुने, और इसी के लिए मैं उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। विश्वासी पौलुस सिर्फ सुसमाचार नहीं सुनाया, लेकिन सुसमाचार सुनाने के बाद लोग यीशु मसीह में सिद्ध हुए, रॉन्ग नहीं जाएं, गलत नहीं करें, उसके लिए परिश्रम करता था, उसके लिए परिश्रम करता था। इसलिए तो इतनी पत्रियों में उसने अलग अलग बातों को समझाया है कलीसिया को। रोमियो में लिखा है, तुम सत्य को जान के परमेश्वर का ज्ञान रखने के बाद भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं कर सक रहे। रोमियो को समझाया उसने, फिर रोमियो को उसने समझाया कि हमको शारीरिक होके नहीं जीना है, हमको आत्मिक होके जीना है। रोम के लोग जो थे ना, वो शारीरिक होके चलते थे, क्योंकि अभी तक उनके अंदर से व्यवस्था नहीं निकली थी। इसीलिए उनको समझाता था और उनको समझा के प्रकाशन पाके उनको यह समझाया कि जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों की ओर मन लगाता। और फिर बोला कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, आध्यात्मिक परमेश्वर को खुश कर सकता है। उसके बाद कलीसियाओं में जो गड़बड़ी चल रही थी ना, उन सबके लिए पौलुस ने रोम की कलीसिया को समझाया, अपने जीवन से समझाया। बोला मैं भी अपने शरीर में लड़ाई करता हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर का सेवक हूं मैं। उसके बाद यदि आप कुरिन्थ की कलीसिया में आए तो वहां जाके उसने देखा शारीरिक कामों को, और उन शारीरिक कामों को देखने के बाद बोला तुम में ये व्यभिचार कहां से आ गया? क्या तुम अभी तक कार्नली हो? आप समझे उसका परिश्रम जो आत्मिक बात के लिए उसने किया। फिर दूसरे कुरिन्थियों में समझाया हम अनुग्रह से जीते हैं। तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, जो तुम्हारे लिए धनी होकर भी कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल बन जाने से तुम धनी बन जाओ। उसका परिश्रम देखे, प्रभु के पास ठहरता था, प्रकाशन लेके आता था, रेवलेशन लेके आता था। इसलिए तो कुरिन्थ में लिखा, मैं एक पुरुष को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित तीसरे आसमान पे उठा ली गया। और ऐसी ऐसी बातें देखा जिसका मुंह पे लाना भी उसको दुश्वार लगता था, सही नहीं लगता था, लेकिन प्रकाशनों से भरपूर था, प्रकाशनों से भरपूर था। इसलिए कलीसिया को दिया, उसने मेहनत किया, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए कह रहा है। फिर जब गलतियों में आया तो बोलता है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, फिर से दासत्व के जुए में ना जुटो। आपको और मुझको प्रभु ने स्वतंत्र किया है चर्च, क्यों हम फिर से दासत्व के जुए में जूत रहे हैं? क्यों हम जुत रहे हैं फिर से? फिर गलतियों में एक बहुत अद्भुत बात हुई है, पतरस का सामना किया। जब पतरस थोड़ा सा डर गया था, अन्य जातियों के साथ बैठा था, यहूदी आए, उनको छोड़ के वहां से अलग होकर यहूदियों में जाके बैठ गया। पौलुस ने सामना किया। आप देखिए उसका परिश्रम क्या था। इफिसियों में फिर लेके आया और हमको बताया परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से हमें चुना और वो अनुग्रह दिया है कि आने वाले समयों में परमेश्वर की अनुग्रह की धन का महिमा हो। फिलिपियों में बोलता है लिख के
मैंने सब कुछ सहना सीख लिया। जिस दशा में हूं मैं उसी दशा में खुश रहना जानता हूं। वाह, भूखा रहना, नंगा रहना, तृप्त होना, सब कुछ मैं यीशु मसीह में सीख चुका हूँ। और फिर हमको भी सिखा के बोला, प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं बात चर्च? विश्वास की रखवाली किया, बहुत उतार चढ़ाव से गया है वो, बहुत उतार चढ़ाव से गया। फिर कुलुस्सियों में आया तो कुलुस्सियों में लोग वही व्यवस्था वाले में जा रहे थे, तो कुलुस्सियों को सिखाया, नहीं जाओ, तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो, अब तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर के पास सुरक्षित है, इसलिए स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाओ। आप समझ रहे हैं उसका परिश्रम क्या था? सो पहली बात, उसने अपने विश्वास की रखवाली की। बाइबल कहती है अधिक परिश्रम करने में। सेकंड, दूसरी बात बाइबल हमको बताती है बार बार कैद होने में। हम लोग चिड़चिड़ा जाते हैं चर्च, बार बार कुछ बातें हमारे साथ होती रहे ना, तो हम लोग को ऐसा लगने लगता है, ऐसे निराश हताश हो जाते हैं, अरे परमेश्वर कहाँ है भाई, कहाँ है परमेश्वर? बार बार कैद होना पड़ रहा है, बार बार उसी बात के लिए सताया जा रहा है, बार बार हमको वही बात, प्रभु एक बार तो दया कर दे, एक बार तो। बोलता नहीं, मैं पागल की नहीं कहता हूं, मैं मसीह का सेवक हूं, बार बार कैद होने, मैंने विश्वास की रखवाली किया है। कोई बात नहीं, यीशु मसीह के लिए कैद हो रहा हूं, कोई बात नहीं प्रभु जी, आई स्टिल लव यू, मैं फिर भी आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैंने प्यार आपसे सीखा है। अद्भुत, हालेलुया। और आगे चलें, बाइबल कहती है बार बार मृत्यु के जोखिमों में। हम तो एक ही बार में एक बीमारी आ जाए, एक कुछ बात आ जाए, तो हम क्वेश्चन मार्क के साथ खड़े जाते, प्रभु मेरे साथ क्यों है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं इतने उससे आपके साथ चल रहा हूं, इतने सावधानी से अपने आत्मिक जीवन में मैं चल रहा हूं, प्रार्थना, दुआ, उपवास, सब कुछ, प्रभु फिर मेरे साथ क्यों है? हम भूल जाते हैं, ध्यान से सुने, हम भूल जाते हैं परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि हम इन सब दौरों से नहीं गुजरेंगे। ध्यान से सुने, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूं, यीशु मसीह हमारी नाव में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तूफान नहीं आएगा, लेकिन यदि यीशु मसीह हमारी नाव में है तो इसका मतलब यह है तूफान आएगा लेकिन हमको डुबाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। समझ रहे हैं बात? जो बात पौलुस ने कहा, मैंने विश्वास की रखवाली किया है, बार बार परिश्रम करने में, कैद होने में, कोड़े खाने में, मृत्यु के जोखिमों में। बोलता 3 बार मेरा जहाज टूट गया। हम लोग इतने मसीही जीवन के अपने और पास्टोरियल मिनिस्ट्री के इतने सारे सालों का अनुभव बोल रहा हूं आपसे, एक बार किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सब आके प्रश्न करें, भाई साहब ये हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? कुछ भी नहीं है। जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसमें एक्सीडेंट भी है, जहाज का टूटना भी है। 3 बार जहाज टूट गया। अब जहाज टूट गया तो पानी में डूब गया, खत्म हो जाना। बोलता नहीं, मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। मैं भी एक बात आपसे आगे कहना चाहूंगा, पहले ये समझा दूं, उसके बाद जो बात पौलुस ने तीमुथियुस से कही ना, वो आपसे कहना चाहता हूं। उसके बाद कहता है, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। एक रात और दिन मैंने समुद्र में काटा। हम होते तो निराश होते, अब तो बस गए, अब तो बस हो गया, खत्म। पौलुस बोलता नहीं। अब सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। पौलुस बोलता नहीं, तीमुथियुस, ध्यान से, तीमुथियुस, कीप द फेथ, कीप द फेथ। नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, कीप द फेथ। घर चले जाए, नहीं मिले, कोई बात नहीं, कीप द फेथ। बच्चा सफल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कीप द फेथ। घर में थोड़ा सा असमंजस आ गया, थोड़ी सी अशांति आ गई, कोई बात नहीं,
कीप द फेथ, क्योंकि जो परमेश्वर है जिसके आगे आपके घराने का नाम लिखा हुआ है, वो पवित्र आत्मा उंडेलता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेलता है, हमारे जीवनों को फिर से सामंजस्य स्थापित करवाता है, हमारे अंदर अपना प्यार डालता है और फिर से हम अंडरस्टैंडिंग में एक मसीही घराना बन के उसके साथ चलने लगते हैं। कीप द फेथ। चोरी हो गई, सामान चला गया, दुर्घटना हो गई, नुकसान हो गया, सब कुछ होने के बाद भी आज मैं आपसे बोलूं, कीप द फेथ, कीप द फेथ। कोरोना आ गया, सब जगह महामारी है, सब लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं और डर समाया हुआ है, कोई बात नहीं, कीप द फेथ। आपका परमेश्वर है जिसने आपके लिए वायदा दिया है, विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, महामारी से तेरे को परेशानी होएगा नहीं होगी, क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कीप द फेथ। विश्वास की रखवाली करें, विश्वास को पकड़ के रखें, विश्वास को पकड़ के रखें। चर्च, ये दुनिया की चीजें हैं, आएंगी और चली जाएंगी। यीशु मसीह पर विश्वास, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह पर विश्वास। अय्यूब कुछ नहीं, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। कीप द फेथ। क्यों? थोड़े समय के बाद, मेरे धीरज के परखे जाने के बाद, ये मेरे धीरज के परखे जाने के बाद, जब मैं ताए हुए सोने के समान निकलूंगा, मेरा परमेश्वर जिसके अनुग्रह में मैं यहां तक बना हुआ हूं, अपने अनुग्रह में मेरे को वापस 2 गुना फेर देगा। कीप द फेथ। थोड़ी देर के लिए है चर्च, थोड़े समय के लिए हुआ है वो, थोड़ी समय का ये असमंजस है ये। कीप द फेथ। नौकरी चली गई ना, कीप द फेथ। गॉड हैज समथिंग बेटर फॉर यू, गॉड हैज समथिंग बेटर फॉर यू। जो आपने कल्पना किया था, जो आपने सोचा था, वो अभी तक नहीं हो पाया, वो आपको अभी तक नहीं मिल पाया, आपने प्रयास किया था, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं है। जो आपने सोचा था वो नहीं मिला ना, कीप द फेथ। परमेश्वर ने उससे अच्छी कल्पनाएं आपके लिए किया है और वो अपनी कल्पनाओं को आपके लिए पूरी करेगा। कम ऑन, कम ऑन, दोनों हाथ ऊपर उठाए, कहे प्रभु धन्यवाद, मेरी समझ चली गई, मेरी सोच, मेरी डिजायर, मेरी इच्छाएं थी वो चली गई, लेकिन धन्यवाद, आपकी कल्पनाएं सदा 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 लो स्थिर रहेंगी, उसको कोई दूर नहीं कर सकता प्रभु। वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और अंत में आप मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। यस, ही इज डूइंग इट। हालेलुया। ओ जीसस बाप, थैंक यू, धन्यवाद 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 उस काम के लिए जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। कीप द फेथ। आज प्रभु से वचन मिला आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। चर्च, आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जब हम आगे चलेंगे, आगे प्रभु के वचन में गहराई में, आप समझेंगे क्यों प्रभु ने आज ये वचन दिया है और क्यों बार बार कह रहा है कीप द फेथ। हमारे पास एक परमेश्वर है जो सामर्थी परमेश्वर है। कीप द फेथ। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 11:26 में, ध्यान से सुने, आई केप्ट द फेथ अमंग द ब्रदर्स हु आर लायर्स। झूठे भाइयों के बीच में मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। झूठे भाइयों के बीच में, हम सब भी तो ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से चर्च, झूठे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। हमारे चारों तरफ की दुनिया झूठी है। कीप द फेथ। पौलुस झूठे भाइयों के बीच में रह के विश्वास की रखवाली करके परमेश्वर के काम को, मकसद को अंजाम दे पाया, दे दिया। अब हमारी पारी है, अब हमारी पारी है परमेश्वर के मकसद को जो उसने हमारे लिए सोचा है पूरा करने की। चाहे झूठे लोगों के बीच में, झूठे भाइयों के बीच में क्यों ना रहना पड़े, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सेल्फिश लोगों के बीच में रहना पड़े, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं घमंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत नम्रता से प्रभु के भय में बोलूं। अपने पास्टोरियल मिनिस्ट्री के इतने सारे सालों में मैंने परमेश्वर की सामर्थ को, सब बातों को हैंडल
करते हुए देखा है। आप अपने ऑफिस में झूठे लोगों के बीच में रहते होंगे, आप अपने वर्किंग प्लेस में, स्कूल में, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल में, सब तरफ झूठे लोगों के बीच में रहते हुए होंगे आप, जो आपसे जलते होंगे, जो आपको नीचे गिराना चाहते होंगे, जो आपके विरुद्ध खड़े होते होंगे। मत परेशान हों, बिल्कुल नहीं परेशान हों, बिल्कुल नहीं परेशान हों। कीप द फेथ। आपके पास एक परमेश्वर है जो आपके लिए युद्ध करेगा, क्योंकि उस युद्ध में विजय आपकी दिखेगी, लेकिन महिमा यीशु मसीह को मिलेगी। कम ऑन, हालेलुया, ये हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात? आइए और आगे चलें। बाइबल कहती है हमको एक बहुत अद्भुत बात है जो प्रभु ने मुझे आपसे शेयर करने के लिए दिया, और मैं उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता हूं। कीप द फेथ। किस बात में? हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं ना, इस महामारी में, पैंडेमिक में, है ना, उन सब बातों को ध्यान रख के, सामने रख के देखें बाइबल क्या कहती है। क्या फेथ है, क्या विश्वास है जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है, पौलुस को प्रकाशन दिया, मैंने विश्वास की रखवाली किया है, मैंने विश्वास की रखवाली किया है। क्या है वो? समझें आप परमेश्वर को, उसकी अद्भुत सामर्थ को समझें आप, पहचानें, समझें आप उसको। बाइबल कहती है साम 73, भजन संहिता 73, साम 73 और उसकी 26 आयत को देखेंगे हम। साम 73:26, ध्यान से सुने। बाइबल में लिखा, आसाफ का भजन है ये। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। मेरा हृदय और मन, हार्ट एंड माइंड, दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हार्ट अटैक भी आ जाए, ब्रेन डैमेज भी हो जाए, ब्रेन डेड, हार्ट डेड, सब डेड हो जाने दीजिए, आपके पास एक परमेश्वर है, दोनों के डेड रहने के बाद भी वो आपकी चट्टान बना है। जब वो आपकी चट्टान बन गया, जब वो आपका भाग बन गया, तो सिर में आपका ब्रेन डेड हो जाए, शरीर में दिल काम करना बंद कर दे, फिर भी आप लोगों के सामने एक जीवित व्यक्ति बन के चलेंगे फिरेंगे और लोगों को बताएंगे आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आप लोगों के सामने गवाही देंगे, परमेश्वर मेरा भाग और मेरी चट्टान बना है। मैं रोज इस आयत को ऑलमोस्ट करीब रोज कहता हूं। मेरा मन और हृदय तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर मेरा भाग और मेरी चट्टान है। परमेश्वर मेरा भाग और मेरी चट्टान है। शरीर में बल है नहीं है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरा भाग और मेरी चट्टान है। मेरी ताकत मेरे परमेश्वर से आती है, मेरी सामर्थ मेरे परमेश्वर से आती है। मेरा हृदय हार जाए, मेरे हृदय में अटैक आ जाए, खत्म हो जाए, 90%, 100% ब्लॉकेज आ जाए, मेरा परमेश्वर जिसने मेरे हृदय को बनाया है वो फिर से जीवन दे सकता है। कीप द फेथ, कीप द फेथ। विश्वास को पकड़े रहें, विश्वास को पकड़े रहें। पौलुस की आखिरी बात बोल के वचन की गहराई में हम जाएंगे। बाइबल हमको बताती है पौलुस के विषय में, ध्यान से सुनना। आज की एक प्रकार से एक क्लाइमेक्स है, ये एक चरम है ये ना, ध्यान से समझे आप। पौलुस के लिए इतनी सब बातें लिखा उसने कुरिन्थ में 11वें अध्याय में। विश्वास की रखवाली कैसे किया उसने, रात दिन पानी में रहा, जहाज टूट गया, जागने में, डाकुओं के उसमें, सब की चीज में। एक जगह लिखा है सिंह ने उसके ऊपर झपट्टा मार दिया। कीप द फेथ, बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर है। अब समझे एक आज की एक बहुत जरूरी बात को। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम और उसके 19वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में, फिर उसके बाद कीप द फेथ, ध्यान से लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। समझे बात को, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब समझे हाइट पौलुस की, लोग उसके शरीर से वस्त्र छुलाकर ले जा रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। बट कुरिन्थ
दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians 12th chapter 9th verse। अद्भुत परमेश्वर। 2 Corinthians 12th chapter 9th verse 7वीं आयत से पढ़ता हूँ। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जिसके शरीर को वस्त्र छुला कर ले जाके लोग चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, जब उसकी बारी आई, जब उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया, वो क्या था हम कोई भी नहीं जानता है। आज तक उसका प्रकाशन नहीं मिला क्या था वो, लेकिन था क्योंकि उसको बहुत बार प्रार्थना करना पड़ा। दुखदाई चीज़ थी, बहुत तकलीफ दे चीज़ थी, लेकिन बाइबल कहती है इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती किया, प्रभु ने नहीं सुना। फिर भी पौलुस विश्वास की रखवाली किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया परमेश्वर से। क्यों प्रभु ये सब, क्यों प्रभु ये सब? बोलता नहीं, मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूं वे चंगे हो जाते हैं, अब जब मेरी पारी है तब। मैं दूसरों के लिए कहता हूं प्रभु जी सब हो जाता है, लोग मेरे शरीर से वस्त्र छुला के ले जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, अब जब मेरी पारी है तब। एक बार भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया चर्च, एक बार भी नहीं किया। फिर क्या किया? तीमुथियुस को समझा के बोलता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आई रिमेन्ड फेथफुल, आई रिमेन्ड फेथफुल। आप समझ रहे हैं बात? आइए आज की आखिरी 2 बातों में से हम समझें, सीखें, और फिर उसके बाद प्रार्थना में हम चलेंगे। 2 बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या फेथ है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे आज? क्या फेथ है जिसके लिए पौलुस ने तीमुथियुस को बोला कीप द फेथ, कीप द फेथ, है ना? वो फेथ क्या है, वो विश्वास क्या है जिसमें परमेश्वर आज हमको लेके जाना चाहता है, हमारे अंदर एक्टिवेट करना चाहता है, हमको समझाना चाह रहा है, कहना चाह रहा है ये है, डू विद दिस, इस जगह पहुँच, इस जगह पहुँच। ठीक है? हालेलुया। वो बात सुनने से पहले जोर से एक बार अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। ध्यान से सुने, बाइबल हमको बताती है इब्रानियों के 11वें अध्याय में, और इब्रानियों का 11वां अध्याय जो है वो विश्वास का चैप्टर कहलाता है। और यदि आप देखें तो इस विश्वास के चैप्टर में प्रमुखता से अधिकतर, है ना, पुरुष वर्ग का जिक्र किया गया है, पुरुष वर्ग का जिक्र किया गया है। चाहे वो हाबिल से शुरू करके, हाबिल, हनोक, नूह, इब्राहिम, इसाक, याकूब, यूसुफ, शमसून, गिदोन। बोला भी मेरे पास समय नहीं है ना? फिर उसके बाद पूरी लाइन से चलता गया, लेकिन बीच बीच में 2-3 महिलाओं का जिक्र आया है, 2-3 महिलाओं का जिक्र भी आया है। आज हम उन्हीं की बातों से समझें। हम बाइबल कहती है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मैं इंग्लिश का अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ी सी अटपटी मेरे मुंह से सुनने में लगेंगी, लेकिन मेरे को आपको समझाने के लिए वो बातों को बताना जरूरी है, वचन की उस गहराई में जाना जरूरी है जो विश्वास की बात परमेश्वर आज हमको सिखाना चाह रहा है। सैरा's faith embraced God's miracle power. सैरा's faith embraced God's miracle power. सैरा के विश्वास ने परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ काम कर जो है ना उसको गले लगा लिया। To conceive even though she was barren and was past the age of childbearing. For the authority of her faith rested. For the authority of her faith rested in the one who made the promise, and she tapped into his faithfulness. विश्वास की रखवाली कर, कीप द फेथ, पकड़ के रख विश्वास को,
पकड़ के रख विश्वास को। और आज हम उसी विश्वास को सीखने जा रहे हैं सैरा के जीवन में से। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरा वंश जातियों का होएगा, तू जातियों का मूल पिता होएगा। सैरा का नाम बदल के सारा रख दिया कि वो जातियों की माता बनेगी। मैं तुझको सारा से एक वंश दूंगा। लेकिन सारा अभी बांझ थी। बाइबल उसके बाद हमको बताती है, कई बार परमेश्वर आया और बोला कि मैं सैरा से एक बालक तुझे दूंगा, एक संतान तुझे दूंगा। 18वें अध्याय में जब परमेश्वर आया, ध्यान से समझना, हमारा परमेश्वर जो है ना, बहुत अद्भुत परमेश्वर है। वो एक तरफ से निकाल के हमको दूसरी तरफ ऐसी तरफ ले जाता है ना, जो खुशी और आनंद से भरा हुआ। जब 18वें अध्याय में आया और परमेश्वर ने बात किया ना, तो सैरा के जीवन में एक कड़वी मुस्कुराहट आई। लेकिन उसके बाद 21वें अध्याय में जब इज़ाक आ गया, तो खुशी की मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई। हमारा परमेश्वर यहाँ से लेके यहाँ लेके आ जाता है। एनीवे, जल्दी से अपनी बात पे आए। सैरा के जीवन से जो बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बाइबल कहती है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की शक्ति पाई। कीप द फेथ। क्या मतलब होता है? परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पना किया है। परमेश्वर ने इब्राहिम और सैरा के लिए कल्पना किया था कि मैं इन दोनों को आशीष दूंगा, इनको एक संतान दूंगा, वो संतान से मैं इनका वंश बढ़ाऊंगा और वो सब बढ़ते बढ़ते पूरी संसार की सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनेगा। लेकिन अभी सैरा बांझ है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब क्या करें हम? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आया जब सैरा 90 साल की है और इब्राहिम 100 साल का है, और कह रहा है कि मैं आऊंगा आने वाले साल बसंत ऋतु में और तुझे एक बेटा होएगा। जब सारा ने सुनी, पहले तो हंसी, अब समझना बात, पहले तो हंसी, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने प्रश्न किया, ध्यान से सुने, जब ये प्रश्न किया, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? सैरा ने परमेश्वर की उस बात के ऊपर ध्यान दिया, उस बात को पकड़ी वो, और आप देखें किस हद तक पकड़ी उसने। प्लीज समझे चर्च आज की बात को। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आप सबको आज की बात समझा के आपकी आत्मिक आंखें खोल दे और आप भी सैरा के समान इस बात को पकड़ लें। आप, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? वो बात सैरा के अंदर चली गई। कौन बोल रहा है ये? जब परमेश्वर कह रहा है, और जो उसने परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड यार। वो ऐसी कोई बात नहीं बोलता है, वो ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं देता है। वो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो यदि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो फिर मैं परमेश्वर की कल्पना में उसको पूरा होते हुए कैसे देखूं? ओके, ठीक है, चलो अपन एक काम करें। मैं उसकी कल्पनाओं में चल रहा हूं ना। अब समझे बात को। जहां हमारी जीत होती है, हम यहीं जीतते हैं, यहीं हारते हैं। वो अपनी कल्पना में चली। लिखा है ना बाइबल में, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। आप खुद उसने वो सामर्थ को ली विश्वास में। बोले ओके चलो, परमेश्वर ने बोला है ना, उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। ठीक है, यदि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो ध्यान से सुने आप, तो फिर मैं मानवीय तौर पर गर्भ धारण करने के प्रोसेस में क्यों जाऊं? परमेश्वर जो आत्मा है, जब वो आत्मा की बात कह रहा है, तो मैं उस परमेश्वर से गर्भ धारण करने की सामर्थ लूं ना। मैं उससे गर्भ धारण करने की सामर्थ लूं, वो मुझको गर्भ धारण करने की सामर्थ्य देगा। समझना बात को ना। कुछ कुछ अटपटी सी बातें मैं आपसे बोलूं तो, पर आपको समझाने के लिए बोलना जरूरी है। जब ये बात उसके अंदर बैठ गई, नहीं मैं परमेश्वर से सामर्थ्य लूंगी, मैं परमेश्वर से सामर्थ्य लूंगी। सैरा ये बता, परमेश्वर से गर्भ धारण करने की सामर्थ्य तो ले लेगी, लेकिन तू बूढ़ी है ना। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, उसका मासिक धर्म बंद हो गया। समझे आप? तो परमेश्वर से गर्भ धारण करने की सामर्थ्य जी हाँ मैंने ले ली, विश्वास कर ली मैंने, पर तेरा मासिक धर्म तो बंद हो गया। ध्यान से सुने, तेरे को पता कैसे लगेगा कि तू गर्भवती हो गई? एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है ना, 2 महीने तक आई थिंक उसको पता नहीं लगता है
कि उसने गर्भ धारण कर ली है। जब 2 महीने मासिक धर्म नहीं होते हैं तब उसको लगता है कुछ बात है, तो फिर वो चेक कराने जाते हैं। पर सैरा तेरे को कैसे पता लगेगा? वो है बात चर्च। जब परमेश्वर को काम करने का अवसर देते हैं, जब परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं, जब अपनी शारीरिक सोच से बाहर निकलकर परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब दुनिया की एविडेंस नहीं चाहिए रहते हैं। दिखाई दे रहा है या नहीं, पता लगेगा या नहीं लगेगा, होएगा कि नहीं होएगा, कैसे होएगा, कहाँ से आएगा, क्या होएगा, फिर हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, फिर हम उसके ऊपर जोड़ घटाना नहीं करते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सामर्थी है, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है। जिसने प्रतिज्ञा किया, ध्यान से सुने, जिसने प्रतिज्ञा, अच्छा किसने प्रतिज्ञा किया? यही परमेश्वर जिसके मुंह से निकला उजियाला हो, यदि उसके बोलने से उजियाला हो गया तो वही परमेश्वर तो मेरे घर आया था। और उसी परमेश्वर ने मुझसे कहा है बसंत ऋतु में तेरे एक बेटा होएगा। वही परमेश्वर का वचन मेरे अंदर गया है, वही परमेश्वर का वचन मेरे अंदर हीलिंग ला रहा है, वही परमेश्वर का वचन मेरे अंदर गर्भ लेके आ रहा है, वही परमेश्वर के वचन से मैं इज़ाक को लेकर आऊंगी। आज आप कहां पे ठहरे हुए हैं चर्च? आप कहां खड़े हुए हैं? परमेश्वर ने वायदा किया था ना, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया है, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, परमेश्वर ने आपसे कहा है, परमेश्वर का पवित्र वचन आपके हाथों में है जो प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। फिर आप क्यों संदेह में चल रहे हैं? फिर आप क्यों शक में चल रहे हैं? एक तरफ तो आप जब को अवसर मिलता गाना गाने का आप खुश होकर गाते हैं, जिससे यह लगता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करने वाले हैं, लेकिन जब असंभव बात की जगह पे आके खड़े होते हैं तब वहां पर वही विश्वास क्यों काम नहीं आता? आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, विश्वास की रखवाली कर। हमारी शारीरिक देह, हमारे आसपास का वातावरण, हमारा फाइनेंस का फ्लो हमको उस जगह पे लाके खड़ा कर देता है जहां हम विश्वास नहीं कर पाते हैं मेरे लिए कुछ हो सकेगा। ओह, ये आप समझ रहे हैं? हमको वहां पे शैतान लाके खड़ा कर देता है जहां विचार खत्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, कुछ नहीं हो सकेगा। हमने वो स्थिति को खो दिया है। She passed the age of bearing a child. She passed the age. उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ खो दी थी। परमेश्वर को नहीं खोई, विश्वास को नहीं खोई चर्च। असंभव की जगह पे खड़े हैं ना। आज पवित्र आत्मा ने आपके लिए वचन लाया है, आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए वचन लेके आया है। उस असंभव की जगह पे खड़े हुए। यदि एक 90 साल की स्त्री जिसका मासिक धर्म बंद हो गया, जिससे उसको मालूम ही नहीं पड़ सकता था वो कब गर्भवती हो गई, कब उसके अंदर वो होने लगा। मेरे को ऐसा लगता है अपने छोटे से ज्ञान में ऐसा लगता है जब उसके शरीर में ना वजन थोड़ा सा बढ़ने लगा तब उसको लगने लगा हाँ यार, हाँ इज़ाक आ गया है, ये हाँ परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, परमेश्वर ने अपनी बात को पूरी कर दिया है। हाँ चर्च, आज हम परमेश्वर उस जगह ले जाना चाहता है, हमारी शून्यता से, जहाँ पहले हमको लगता नहीं है कि कुछ होएगा, कुछ होने वाला है, लेकिन जब हम जिसने वचन दिया है, जिसने प्रतिज्ञा दिया है, जिसने अपना वचन भेजा है, उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, अपनी हालात को नहीं देखते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस कुछ नहीं में सिर्फ सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए सब कुछ कर देता है। हालेलुया! वो कर नहीं देता है, वो आपके लिए करेगा। अब मैं प्रभु का दास होकर जिसने मुझे ये वचन दिया आपसे कहना चाहता हूं, वो करेगा। कीप द फेथ, कीप द फेथ। क्या फेथ? नहीं है विश्वास, नहीं रहने दीजिए ना विश्वास, आप सिर्फ एक तरफ विश्वास रखें। कीप द फेथ। परमेश्वर है जिसने वायदा किया, मेरे पास विश्वास नहीं, मेरे पास परमेश्वर है जिसने वायदा किया है। उसका वायदा खराब नहीं होगा, उसका वायदा फालतू नहीं जाएगा, उसका वायदा बिना पूरा हुए
नहीं रहेगा। उसने वायदा किया है वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको पकड़ के झंझोड़ रहा है। हालेलुया। उस विश्वास में चले जहां इस विश्वास के चैप्टर में राहब का वर्णन आया है। बाइबल कहती है, यहोशू के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, यहोशू के दूसरे अध्याय में बाइबल कहती है राहब का घर शहरपना के ऊपर था। शहरपना के ऊपर था राहब का घर। और जब परमेश्वर के लोग आए 7 बार 7वें दिन चक्कर लगाए। आप देखें राहब का विश्वास। पहले विश्वास से उसने आज्ञा मानकर उन भेदियों को रखा और फिर उसके बाद उसी शहरपना पर बनी रही जिस शहरपना को परमेश्वर की सामर्थ ने पूरी तौर से ढा दिया पूरा। सिर्फ अकेली राहब बची, अकेली अपने परिवार के साथ। चर्च, ये दुनिया की सब बातें चली जाएंगी यदि आप विश्वास प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य समझेंगे, प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जानेंगे, वो अपनी बात को आपके जीवन में पूरी कर देगा। यीशु मसीह ने उन अंधों से इतनी तो पूछा, तुम विश्वास करते हो मैं कर सकता हूं? उनको बस वही विश्वास था, उनके पास विश्वास नहीं है। यीशु मसीह कर सकता है। मैं आपको इतना ही आज पवित्र आत्मा में समझाऊं, यीशु मसीह आपके लिए कर सकता है, यीशु मसीह आपके लिए कर देगा। आप सिर्फ इतना विश्वास रखें कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। आखिरी बात, समय भाग रहा है इसलिए बाइबल हमको बताती है मत्ती 15 में कनानी स्त्री के बारे में। कई बार आप सुन चुके हैं मुझसे वो, लेकिन आज फिर से मुझे लग रहा है वो बोलूं। कनानी स्त्री के बारे में मत्ती के 15वें अध्याय में लिखा हुआ है। वो यीशु मसीह के पास आई और जब वो यीशु मसीह के पास आई तो उसने पुकारी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। कितनी हम में से कितने लोग इसी दौर से तो गुजर रहे हैं ना, कब से पुकार रहे हैं, कोई उत्तर नहीं है। ये कनानी स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी, ये कनानी स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी, भागती रही। कब तक भागी? कम ऑन चर्च, कब तक भागी? जब तक यीशु मसीह की चुप्पी को नहीं तोड़वा दी। वो है विश्वास जिसके लिए पौलुस कह रहा है विश्वास की रखवाली कर। अभी उत्तर नहीं मिल रहा ना, अभी उत्तर नहीं दिखाई दे रहा ना, अभी आवाज नहीं सुनाई दे रही, कोई बात नहीं है। कनानी स्त्री के समान दौड़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह की चुप्पी तब तक टूट ना जाए, जब तक प्रभु यीशु अपना मुंह न खोले, दौड़ते रहें। उसके बाद लिखा है जब यीशु मसीह से उसने कही, चलो ने आकर विनती किया, इसे विदा कर क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती आ रही। यीशु मसीह का जवाब था, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ के लिए हूं। शी क्रॉस द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य करने की सामर्थ्य को भी तोड़ दी उसने। बोले कोई बात नहीं प्रभु जी, और प्रणाम करके कहने लगी, मेरी सहायता कर प्रभु। आप आए हैं इस्राएल के खोई हुई घराने के लिए, लेकिन आपके आने से पहले पिता ने तो कहा ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उस जगत में मैं भी हूं। तो यीशु मसीह ने फिर बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। आप देखें उसका विश्वास, जिसके लिए पौलुस कहता है विश्वास की रखवाली कर। कहती है, स्वामी, कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज का गिरा हुआ चूर चार खा लेते हैं। उसको मालूम था प्रभु यीशु मसीह से चूर चार भी मिलेगा तो बेटी चंगी हो जाएगी। वो है बात जो पौलुस आपसे और मेरे से कह रहा है, विश्वास की रखवाली करें, विश्वास की रखवाली करें, विश्वास की रखवाली करें। कीप द फेथ। स्थिति कैसी भी होने दो, आपके हाथ से बात क्यों ना चली गई हो, आपके हाथ में बात नहीं है, आप उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य, उतना विश्वास रखें और वो अपनी बात को आपके जीवन में पूरी कर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलें। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। बहुत दिल से आज प्रार्थना करें मेरे साथ और कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद
धन्यवाद और धन्यवाद। आज सबसे पहले मैं अपने अविश्वास के लिए क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं अपनी परिस्थितियों को देखता था, मैं अपने आसपास के वातावरण को देखता था, मैं अपनी सराउंडिंग्स में था। प्रभु जी मुझे क्षमा करें। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं, आपने प्रतिज्ञा किया है और आप विश्वास योग्य हैं। आपका वचन कभी भी व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटता, लेकिन जिस बात के लिए आपने भेजा है आप उसे पूरा करते हैं, आप उसे पूरा करते हैं। जो बात के लिए आपने वचन मेरे जीवन के लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए भेजा है, मैं विश्वास करता हूं आपकी विश्वास योग्यता में वो पूरा होएगा, वो पूरा होएगा, वो पूरा होएगा, वो पूरा होएगा। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। पवित्र आत्मा सहायता करे, मैं कैसी भी परिस्थिति में हूं, मैं कैसी भी परिस्थिति में हूं, मैं विश्वास की रखवाली करने वाला बनूं। आई मस्ट कीप द फेथ। मैं विश्वास को पकड़े रहूं, अर्थात यीशु मसीह आपको पकड़े रहूं, क्योंकि आप अपनी बात को मेरे जीवन में पूरी करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता, इस विश्वास में बने रहने के लिए हम सबके साथ और मसीह की कलीसिया के साथ अब से लेके सदा तक बनी रहे। आमीन। मत घबराएं, मत परेशान होएं। कीप द फेथ। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है, वो अपनी बात को आपके जीवन में पूरी करेगा। गॉड ब्लेस यू।